हेड़ा खान महाराज तो ज़्यादा कुछ कहते थे, तो वो तो कहते थे ओम नमः शिवाय जपो बस। ओम नमः शिवाय का मंत्र जो है परमाणु अस्त्र को भी काटने वाला है। वर्तमान में अगर किसी का, उन्होंने कहा परमाणु अस्त्रों का प्रयोग जरूर होगा और ओम नमः शिवाय जो है वही इस परमाणु अस्त्रों को काटेगा। प्लीज़ सब ये तो सभी आए अंग्रेज तो, और विशेष भक्तों में जो है हेड़ा खान महाराज के परम भक्तों में हम आचार्य विष्णुदत्त जी मिश्र राजस्थान के रहने वाले थे। महाराज ने स्वयं कहा था कि ये पहले तुलसी तो कबीर कालिदास थे, फिर तुलसीदास हुए और अब विष्णुदास हैं। और परम भक्त हुए हेड़ा खान महाराज की करीब 50-52 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। सांब सदाशिव चरितामृत इनकी मुख्य पुस्तक है, जिसमें इन्होंने लिखा है, हेड़ा खान महाराज का पूरा वर्णन किया है। मैंने तो एक बार पूरी पढ़ी थी पहले, अब मैं तो भूल गया उसमें क्या क्या लिखा है, अब दोबारा फिर पढ़नी है मैंने वो पुस्तक। और बाकी और कई भक्त हुए, मतलब ये आचार्य जी जो थे विष्णुदत्त जी, ये तो शांत अवस्था में रहते थे, अपना माला का जप करते रहते थे हर समय। तो ये इन्होंने जब पुस्तक लिखी तो ये कहते, एक बार इन्होंने खुद ही कहा था कि मैं राजस्थान में बैठे बैठे पूरा कुमाऊं का चप्पा चप्पा देखता था, जबकि वो बता रहे थे कि बरेली से ऊपर को कुमाऊं क्षेत्र में आए ही नहीं कभी। अच्छा। कुमाऊं क्षेत्र में नहीं आने के बाद भी भगवान की ऐसी कृपा, भोलेनाथ की ऐसी कृपा कि वो राजस्थान में बैठे बैठे कह रहे थे शाम को 6 बजे लिखने बैठता था और सुबह के 6 बजे तक लिखता रहता था। और जब मेरी कलम रुकती थी तो मैं भोले बाबा का ध्यान लगाता था, तो मुझे फिर पूरा सब कुछ दिखाई देता था। फिर मेरी कलम चालू होती तो मैं वहीं से बैठे बैठे कुमाऊं का चप्पा चप्पा देखता था, ऐसा उन्होंने खुद बताया है। इसका वर्णन सांब सदाशिव चरितम में ही किया है उन्होंने? ऐसा किया नहीं, उन्होंने खुद स्पीच दी, मैंने सुना है, अपने कानों से सुना है मैंने ये तो। अच्छा। खुद उन्होंने बताया था एक दिन, बार आई है काई है और वो इस तरीके से शब्द बोलते थे तो कई लोग उसमें भ्रमित भी हो जाते थे, लेकिन उस शब्दों का बड़ा गूढ़ अर्थ था, बहुत गहरा अर्थ होता था। हेड़ा खान महाराज तो ज़्यादा कुछ कहते थे, तो वो तो कहते थे ओम नमः शिवाय जपो बस। ओम नमः शिवाय का मंत्र जो है परमाणु अस्त्र को भी काटने वाला है। वर्तमान में अगर किसी का, उन्होंने कहा परमाणु अस्त्रों का प्रयोग जरूर होगा और ओम नमः शिवाय जो है वही इस परमाणु अस्त्रों को काटेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है जो आदमी बच सके। वो तो उनका कई बार उन्होंने कहा कि कहीं तो आबादी बिल्कुल ही, कहीं तो देश का नामो निशान हट जाएगा। अच्छा। ऐसा परमाणु अस्त्रों का प्रयोग होगा और आने वाला तैयारी विश्व युद्ध की होने वाली है और धीरे धीरे ये चालू हो भी रहा है। तो महाराज ने तो कह भी रखा था इस संबंध में। महाराज ने कई चीज़ें ऐसी बताई हैं कि वो तो, अब हमने तो सब चीज़ हमने भी नहीं सुनी, कुछ किसी ने सुनी, कुछ किसी से सुनी। यार मकर संक्रांति के दिन का पर्व होता था, उस समय महाराज ने बड़ी पर्व की बड़ी महत्ता बताई थी। कहते थे इस दिन जो है मकर संक्रांति को पूरी दुनिया के छल छलित्र भूत प्रेत सब गायब हो जाते हैं। अच्छा। कोई पृथ्वी में कुछ नहीं रहता है, बाकी मन का भ्रम रहता है लोगों पे। वैसे भी कोई कष्ट हो, कोई भूत प्रेत बाधा हो, कुछ भी हो, तो जप तप और यज्ञ करने से ही दूर होता है। कोई कष्ट, शारीरिक कष्ट हो, भगवान का जप करने से ही दूर होता है। क्योंकि हमें कोई ग्रह की बाधा सताती हो तो बाधा तो कुछ नहीं सताती, हमारे कर्मों की बाधा होती है। वो हम उसको तभी दूर कर सकते हैं जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, जप तप करेंगे, यज्ञ हवन पूजा करेंगे। यज्ञ तो आदमी को हमेशा करना चाहिए। यज्ञ करने से बैक्टीरिया का भी नाश होता है, वायरस ख़त्म होते हैं, वायुमंडल में जितने भी वायरस होते हैं वो समाप्त होते हैं। तो यज्ञ से वो तो कई रिसर्चों में भी सामने आ चुका है। तो हेड़ा खान महाराज जो हम बाबा जी थे, उन्होंने शैव भक्ति ही उसका ही प्रचलन किया या फिर? उन्होंने ऐसी किसी भक्ति का प्रचलन नहीं किया। उन्होंने कहा जो मेरी शरण पे आता है तो उसको विश्वास करना पड़ेगा, अटूट विश्वास करो, उसका सब कष्टों दूर हो रहा है, सारे कष्टों को दूर करने वाले वो हैं। उन्होंने ओम नमः शिवाय जप करो। बाकी कोई भगवान ने ये, उन्होंने ये नहीं कहा कि
मेरी भक्ति में पड़े रहो, ओम नमः शिवाय का जप करो। इतना ज़रूर है, लोग जैसे कहीं माला कब किसी दूसरे विषय में पूछते थे या किसी दूसरे भगवान के विषय में पूछते थे तो उससे कहते थे तुम्हें विश्वास ही नहीं है, तुम विश्वास में यहाँ आए हो तो भगवान का जप करो, ओम नमः शिवाय का जप करो, पूजा करो, भजन करो, बस हो गया, खाओ पियो मौज करो। ऐसा तो महाराज खुद ही कहते थे। अच्छा, इसके अलावा जो महाराज जी थे उन्होंने कहीं बाहर की यात्राएं भी की या फिर भारत में ही भ्रमण किया? नेपाल से अलावा मुझे तो जानकारी नहीं है कहीं और जगह का। नेपाल में पशुपतिनाथ, काठमांडू जरूर गए थे। बाकी विदेशों में कई विदेशी भक्तों ने महाराज से आग्रह किया कि हमारे देश चलें, लेकिन महाराज जो है मेरी जानकारी में नहीं है कि महाराज विदेश गए हों। नेपाल जरूर गए और बाकी अपने देश में बाकी ऐसा कुछ है नहीं, मुझे जानकारी नहीं है इस बात की कि विदेश गए हों। मुनिराज जी ज़रूर गए थे इटली वगैरह कई देशों में, उनको उनके जो विदेशी भक्त थे वो उनको लेके गए। महाराज ने कहा था ना कि मुनिराज जो है दत्तात्रेय के अवतार हैं। मुनिराज बहुत सरल स्वभाव के बड़े सज्जन आदमी थे, बहुत मतलब महान विभूति थे। तो उनको उनकी आरती उतारना ये करना ये सब महाराज जी ने ही बताया। महाराज ने कहा कि इनकी आरती करो। दत्तात्रेय के अवतार बताया मुनिराज जी को। अच्छा। हाँ, मुनिराज जी ये रानीखेत चिलियानौला में जो आश्रम है मुनिराज जी की दी हुई जमीन में ही बना हुआ है, उन्हीं की भूमि है। वो रानीखेत के रहने वाले थे ना उसे। अभी महाराज जी जैसे उन हेड़ा खान महाराज जी, उन्होंने कभी ऐसा भी कहा कि वो फिर से दोबारा आएंगे? अब ऐसा तो मेरे संज्ञान में तो नहीं है, मुझे तो नहीं पता। अब ऐसा कुछ कहा होगा किसी से तो हो सकता है, लेकिन अभी आए कब आए वो तो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। वो तो महाराज जो है जब चाहेंगे तब आ सकते हैं। वो तो प्रकट रूप में तो बिल्कुल यहाँ वैसे तो सामने हमारे सामने नहीं है, वैसे तो हर वक्त यही है। महाराज ने तो कहा तुम कहीं भी रहो दुनिया में, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सिर्फ विश्वास रखो। बस तुम दुनिया के किसी भी कोने में रखो, मैं अपने अंगूठे में देख करके पूरी दुनिया की मशीन चलाऊँगा और तुम्हें बैठे बैठे जहाँ तुम चाहोगे वहाँ मिल जाऊँगा। अब हम कैसे कह दें कि वो यह है कि उन्होंने जिस शरीर में आए थे, जो रंग रूप धारण किया था, वो शरीर छोड़ करके चले गए। अब किसी न किसी रूप में वो यहाँ पर हैं, हम जिस रूप में चाहेंगे उस रूप में हमें मिल सकते हैं। बाकी प्राप्त करने की शक्ति तो हम में खुद में होनी चाहिए। जैसे कोई नया साधक है, वो हेड़ा खान महाराज जी के दर्शन के लिए गया, तो किस प्रकार से उनको स्वीकार करेगा? नहीं तो वो बिना स्वीकार करे तो कोई आता ही नहीं वहाँ जो भी आता है उसको कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। कोई विदेशी आ रहा है तो विदेश में ही उसको प्रेरणा होती है, तब महाराज की प्रेरणा से ही वो यहाँ अपने इस देश में आता है, वरना नहीं आता। हेड़ा खान को वहीं से ढूंढ के आता हो हेड़ा खान कहते हुए। अब उसको विदेश में क्या पता है, नहीं तो हेड़ा खान कोई जगह है, वहाँ से आता है दिल्ली या मुंबई पहुँचता है, वहाँ आके हेड़ा खान कहेगा, तब जा कर के यहाँ उसको हेड़ा खान मिलेगा। नैनीताल ज़िले में कोई बताएगा तो वो आ जाता है। तो ये सब महाराज की कृपा है, बगैर कृपा के कोई नहीं आ सकता। अनजान व्यक्ति कोई नहीं आता है, अनजान अपरिचित कोई गलत व्यक्ति आता है तो वहाँ टिक भी नहीं सकता है। ऐसा महाराज जी के समय में भी हुआ है। अच्छा। अब महाराज ज़्यादा पहले तो समय में जब शुरू में महाराज हमने देखा उनको, तब महाराज थोड़े दुबले पतले से थे शरीर के और बोलते बहुत कम थे। एक शब्द बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलते थे। बात में खूब बोला करते थे। कई बार महाराज भाषण देते थे, लेकिन वो भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, अपना खुद नहीं बोलते थे। वैसे महाराज के लिए अंग्रेजी समझना या कोई चीज़ समझना कठिन नहीं थी, लेकिन फिर भी नहीं बोलते थे, दूसरों से कहते थे ट्रांसलेशन करो इसका। कई बार आई है, काई है और वो इस तरीके से शब्द बोलते थे तो कई लोग उसमें भ्रमित भी हो जाते थे, लेकिन उस शब्दों का बड़ा गूढ़ अर्थ था, बहुत गहरा अर्थ होता था। महाराज जी को जब मर्जी आएगी तो बोल देते थे। गुफा है वो, गुफा के पास एक दिन गए थे तो ऐसे ही महाराज थे, हम 4-5 लोग थे, ज़्यादा नहीं थे। उन्होंने कहा ये वो जगह है जहाँ पांडव आए थे, पांडव यहाँ से ऊपर नहीं पहुँच पाए थे। अच्छा। ये तो अंतिम जगह है पांडव की, इससे ऊपर पांडव नहीं पहुँच पाए थे उस समय। महाराज जी का जहाँ पर आश्रम है, गुफा जो है, हाँ, नदी पार जो गुफा है, गुफा से अंदर का रास्ता था ना, पुराने शरीर में जब थे महाराज उसी रास्ते जाया करते थे। अच्छा। हाँ, और
कई चीज़ें कहते थे, जैसे महाराज दशरथ के विषय में हम लोग क्या जानते हैं, 3 रानियों के विषय में जानते हैं केवल। हमें पता है कि महाराज दशरथ की 3 ही रानियाँ थी, लेकिन हैदर खान महाराज ने, जो हमारे महाराज जी थे, उन्होंने ये कहा कि इनकी सैकड़ों रानियाँ थी। अच्छा। लेकिन लोग जो है तीनों के विषय में ही जानते हैं, 3 प्रमुख थी इसलिए तीनों के विषय में थे। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो 3 रानियाँ थी, उनकी तो सैकड़ों रानियाँ थी, महाराज जी ने खुद बताया। और लगभग ऐसा लगता भी है, वाल्मीकि रामायण को पढ़ के भी ऐसा लगता है कि उसमें भी कुछ मतलब असंख्य रानियों के विषय में कुछ थोड़ा सा बताया है, ज़्यादा तो कहीं ऐसी संख्या मैंने देखी नहीं। लेकिन महाराज ने ये स्पष्ट कहा। महाराज तो कब कौन सी चीज़ कह दे ये कौन जानता था। अब लोग बाग कई लोगों से कुछ कहते थे, कई से कुछ कहते थे। हम तो छोटे बच्चे थे ना तब। जैसे नीम करौली महाराज के बारे में भी बाबा जी ने कुछ कहा है? हो सकता है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। नीम करौली महाराज तो बहुत पहले समाधिस्थ हो गए थे। और नीम करौली महाराज भी परम संत हुए, हनुमान जी का अवतार बताते हैं उनको। हनुमान जी तो साक्षात शंकर रुद्र के अवतार हैं। हनुमान तब भी थे, अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। वो तो अमर अजर अमर हैं। और हमारे महाराज जो हैं भोलेनाथ हैं, तो वही हनुमान जी लगाइए, वही भोलेनाथ लगाओ, कुछ भी लगाओ। तो ये ऐसी नीम करौली महाराज का है। नंतिन महाराज को ज़रूर देखा था एक बार मैंने, हैदर खान महाराज के पास आए वो एक बार में, तब बहुत छोटा था। अब उन्होंने क्या कहा, कैसा कहा, ये ज़्यादा मुझे जानकारी तो नहीं है, मुझे इतनी याद तो नहीं है उनकी। लेकिन लाठी पकड़ के, लंबे लंबे से दुबले पतले थे उनका शरीर। तो वो आए थे महाराज को, मतलब वो महाराज तो अपने आसन में बैठे हुए थे, भजन चल रहा था। मैंने अंदर से बाहर आते हुए देखा था उनको, बस इतना याद है मुझे, इससे ज़्यादा याद नहीं है उनके विषय में। अब वो सन 73-74 की बात हुई, तब की बात बता रहा हूँ। तब मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँगा। 71-72 की बात है शायद, 71 की बात हो या 72 या 71 की बात होगी शायद। मैं बहुत छोटा था तब, कक्षा 5 में पढ़ता था, तो ज़्यादा याद नहीं है मुझे। तब महाराज कटघरिया आते थे, रहते थे। अब बाद में तो फिर कटघरिया जाना उन्होंने कम कर दिया था। अच्छा, तो उन्होंने जो भक्तों के लिए उन्होंने जब शरीर त्याग किया, उसके बाद वो क्या संदेश था कि किस प्रकार? संदेश उनके लिए सबके लिए समान था, उनका कोई अपना और पराया नहीं था ना। महाराज तो जो है परम विभूति हुए, उनके लिए क्या अपना क्या पराया, उनका कोई अपना और कोई पराया नहीं होता है। जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। इसलिए महाराज के लिए सब समान थे। उन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि मैं जाने वाला हूँ, किसी को ये अंदेशा नहीं हुआ कि मैं जाने वाला हूँ। अगर अंदेशा होता तो सुबह के 10 बजे तक देखते थोड़ी रहते कि महाराज सोए हैं या क्या कर रहे हैं। ये तो किसी को अंदाज ही नहीं आया। ये तो सभी जान के